डियर स्टूडेंट्स, सारन गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कक्षा 9 में हम दशम गणित की पाठ्य पुस्तक की यात्रा हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं और उसमें हम लोग संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत आज का जो मेरा टॉपिक है वह है इरेशनल नंबर्स। क्या आप जानते हैं इसका हिंदी क्या होता है? हिंदी में इसको हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं क्या है। तो देखिए, परिभाषा इसका स्पष्ट है। आप कह रहे हैं कि इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स समझिएगा, और हिंदी में कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिभाषा इसका यहीं पर स्पष्ट है। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान देखेंगे कि इसका परिभाषा यहीं पर स्पष्ट है। इरेशनल का तात्पर्य हुआ कि रेशनल नहीं, रेशनल नहीं, और अपरिमेय का तात्पर्य हुआ कि परिमेय नहीं। डिफिनिशन एकदम क्लियर है कि वैसी संख्याएं जो रेशनल नहीं हो इरेशनल कहलाती है, वैसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन क्या इतने से इसकी परिभाषा पूर्ण हो सकती है? तो आइए गणित में हम लोग इसके परिभाषा को देखते हैं। तो आप सभी जान रहे हैं कि कोई भी संख्या अगर परिमेय के रूप में है तो वह फर्स्टली P बाई Q के फॉर्म में होगी, जहां P और Q जो है इंटीजर्स होंगे, पूर्णांक होंगे। P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। समझिएगा, P और क्या होंगे? Q पूर्णांक होंगे। साथ ही साथ एक कंडीशन और रहता है, Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यानी अंश, इसको अंश बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, और इसको हर बोलते हैं। हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो जाए तो वह परिमेय होगी। क्लियर है? तो ठीक उसी तरह अपरिमेय संख्या के परिभाषा के रूप में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिन्हें हम P बाई Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। क्लियर है? कि फिर बता दे रहे हैं कि वैसी संख्याएं, समझिएगा, वैसी संख्याएं जिन्हें हम P बाई Q के रूप में, ठीक है, के रूप में नहीं लिख सकते हैं या नहीं व्यक्त कर सकते हैं, नहीं व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q क्या होना चाहिए? तो पूर्णांक है, पूर्णांक है, एवं Q बराबर नहीं है 0 के। समझिएगा बात को, परिभाषा स्पष्ट है। तो क्या कहलाती है? उन्हें या वे क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। क्लियर है? कौन संख्या कहलाती है? तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ये तो क्लियर हो गया। यानी जो वर्ड है अंग्रेजी का इरेशनल नंबर्स, हिंदी का जो वर्ड है अपरिमेय संख्याएं, उससे स्पष्ट मैंने कर दिया। तब कहा जाएगा सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, किनको हम अपरिमेय मानेंगे? तो इसके संदर्भ में हम दूसरे शब्दों में इसको देखते हैं, देखेंगे, देखते हैं दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं आप? और क्लियर कर रहे हैं परिभाषा को। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि अगर यदि एक कोई, समझिएगा, एक कोई धनात्मक संख्या हो, ठीक है, एक कोई धनात्मक संख्या हो, तो क्लियर, एक कोई धनात्मक संख्या हो तो वह अपरिमेय संख्या होगी। कौन होगी? तो रूट एक अपरिमेय संख्या होगी, एक
कौन? अपरिमेय संख्या होगी। क्या संख्याएं होगी? कब होगी? जब जब इस ए का, किसका? तो ए का, इस ए का, समझिएगा, या ए एक पूर्ण वर्ग। एग्जाम्पल अब देखिए, एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में हम √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं, √-17 लिख सकते हैं। ऐसे ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन बट, यहां पर देखिएगा बट, लेकिन अगर कहीं कहीं किताबों में ऐसा रहता है √16/4, √81/100, √25/49, तो क्या यह अपरिमेय संख्या है? खुद आप चेक करेंगे। इसका यह तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, कन्फर्म में डेसिमल में आएगा। 5 का भी नहीं हो सकता है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे अगर हम 9 लिख सकते हैं, 9 इसके अंदर, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 3 × 3 दैट मीन्स कि 3 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है ये। लेकिन 2 के कंडीशन में कहाँ ऐसा हो सकता है? 3 के कंडीशन में ऐसे क्या हो सकता है? 5 के कंडीशन में क्या हो सकता है? लेकिन जैसे ही किताबों में या पेपर्स में इससे प्रश्न देते हैं, तो आप देखिएगा 16 को हम क्या लिख सकते हैं? ये देखिए 4 × 4, 2 × 2, यानी 4/2 लिख सकते हैं कि नहीं? समझ रहे हैं ना बात को? 81 को क्या लिख सकते हैं? 9/10 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? तो 25/7 है। तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय नहीं है। तो यह क्या है? तो परिमेय संख्या का उदाहरण है। तो कभी कभी रूट में आप लोगों को ये भुलवाने के लिए भी दे सकता है। परीक्षा में पूछता है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो क्लियर है? दोनों डिफिनीशन से स्पष्ट है आपको? ये डिफिनीशन बहुत शानदार आपका डिफिनीशन है, इसको नोट कर लेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हम इसको और तरीका से समझते हैं। अभी क्लियर नहीं है हमारा, इसको और दूसरे तरीका से देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर की, हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर की। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब रेशनल नंबर्स है, समझिएगा, जब कोई संख्या रेशनल नंबर के फॉर्म में है या रेशनल नंबर्स है, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लोग जब करते हैं, अब दशमलव के गुण से हम इसको डिफाइन करेंगे, रेशनल और इरेशनल को अंतर स्पष्ट। तो ये जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, दशमलव में निरूपित करते हैं, तो इसका दशमलव निरूपण या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, समझ रहे हैं? टर्मिनेटिंग मतलब तत्पर, शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। समझिएगा, रिपीटिंग डेसिमल होता है। क्या हिंदी हुआ? वही स्टूडेंट्स बताएं। इसका हिंदी हुआ अशांत आवर्त दशमलव या आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्त दशमलव होता है। ठीक है ना? अशांत, क्लियर है? बता चुके हैं हम कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या तो शांत होगा, इसी को हम लोग कहते हैं रेकरिंग डेसिमल। कल अगले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, रेकरिंग डेसिमल होता है ना? लेकिन जब आते हम अपरिमेय संख्या के संदर्भ में, तो इसका दशमलव निरूपण जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, समझ सकते हैं हिंदी इसका, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यानी अशांत दशमलव होता है या तो ये अशांत दशमलव या अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत
अनावर्ती दशमलव। समझिएगा बात को, ये दोनों। अब इसके संदर्भ में हम लोग परिभाषा कैसे तैयार करेंगे इसका, क्लियर है ये दोनों। इसके संदर्भ में हम लोग परिभाषा परिमेय संख्या कैसे कर देखें, तो देखेंगे आप, क्लियर हो गया कि अगर कोई नंबर इरेशनल होता है, नहीं एग्जाम्पल भी सोच सकते हैं इसको आप। एग्जाम्पल इस तरह लिखा जाए 0.32 रेकरिंग दिया जाए तो ये हमारा परिमेय हो गया, परिमेय हो गया। लेकिन जैसे हम ये लिखेंगे 0.3234789826 डॉट डॉट, देख रहे हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये रेकरिंग है, ये रिपीटिंग था, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जिसके वजह से ये अपरिमेय संख्याएं हो गई। अपरिमेय, कोई भी दशमलव के बाद का जो अंक है रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए यह अपरिमेय। अब डिफिनीशन क्या कह रहा है इसका, तो देखेंगे इंग्लिश में पहले डिफिनीशन देख लें, नोट कर लीजिए इसको। इरेशनल नंबर का दो तीन तरीका से समझा रहे हैं, इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। इरेशनल नंबर्स है ना, ये कहता क्या है कि ए numbers which can neither be expressed as a terminating decimal nor as a recurring decimal is called irrational number। फिर से देख लें, ए नंबर, समझिएगा, ए नंबर which can नॉट एक्सप्रेस या कैन नाइदर, और आसान में चलिए, नाइदर एक्सप्रेस किसके संदर्भ में, एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल, नॉर एज ए डेसिमल, नॉर एज ए रेकरिंग डेसिमल, ठीक है ना, रेकरिंग डेसिमल। स्पष्ट करेंगे, इज कॉल्ड क्या चीज, क्या बोलिए, तो वही इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। समझिएगा, एक बार फिर से समझा रहे हैं, कह रहा है ये कि अ नंबर व्हिच कैन नाइदर एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए रेकरिंग डेसिमल इज कॉल्ड क्या, क्या, इरेशनल नंबर। यानी वैसी संख्याएं जिनको हम न तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में और ना ही रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। स्पष्ट हो गया कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव जो निरूपण होता है, दशमलव निरूपण जो होता है न तो रेकरिंग होता है, न तो टर्मिनेटिंग होता है, न तो टर्मिनेटिंग होता है और न ही रेकरिंग होता है। परिभाषा से बता रहे हैं, रेकरिंग होता है। रेकरिंग स्पष्ट है कि रेकरिंग डेसिमल की बात मैं कर रहा हूं, टर्मिनेटिंग स्पष्ट है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करता हूं। मतलब क्या हुआ, न तो शांत होता है और न ही अशांत आवर्ती होता है। होता क्या है भाई, तो देखेंगे इसका, अशांत होता है। होता क्या है, होता क्या है, तो कोई पूछेगा तो आप बताइएगा कि अशांत होता है एवं अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। दोनों डेफिनेशन स्पष्ट है।
ये डेसिमल के संदर्भ में मैंने लिख दिया और पहला दो लिखा था स्क्वायर रूट के संदर्भ में लिखा, फिर परिमेय के संदर्भ में लिखा कि पी बाई क्यू के रूप में। उसको क्या कहते हैं? क्लियर? एग्जाम्पल देखना चाहेंगे आप? तो देखिए एग्जाम्पल नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अब समझिए, कोई कह सकता है कि ये 0.323232, ठीक है, एक ये ले, दूसरा ले लीजिए 0.327327327327 डॉट 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 ऐसे ले। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 0.31467865432986 ऐसे ले लीजिए। चौथा एग्जाम्पल ले लीजिए 22/7। पांचवा एग्जाम्पल ले लीजिए पाई। देखिए ये ऑब्जेक्टिव दिमाग में रख लीजिएगा कि पाई क्या है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर समझिए आप थोड़ा सा कि ये जो है इसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है। 32 जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 0.32 रेकरिंग, देख रहे हैं ना, 2 डिजिट का रिपीटेशन हुआ है। तो आपको मैं बताया हूं कि रेकरेंट डेसिमल जो होते हैं रेकरिंग, वो क्या होता है? तो यह परिमेय संख्या हो गई, यह क्या हो गए? परिमेय संख्याएं हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई। ये देखिए 3 डिजिमल के बाद 3 डिजिट का रिपीटिंग हुआ है, यानी ये भी जो हुआ आपका रिकरिंग डेसिमल हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। समझिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए डिफरेंट डेसिमल के बाद डिफरेंट डिजिट्स आए हुए हैं, कहीं किसी डिजिट का रिपीटेशन नहीं हुआ है लगातार। तो ये हमारा क्या हो गया? आसान दानावर्ती दशमलव हो गया। आप जानते हैं कि आसान दानावर्ती दशमलव जो होते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए 22/7, दैट मीन्स कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या 22/7। याद रखिएगा पाई का मान 22/7 है, यह परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या होती है। ये क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है, बताएंगे इसके संदर्भ में आगे की कक्षाओं में। अब कभी देखिए अभी और डिफरेंस दिखाते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, एग्जाम्पल नेक्स्ट दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आप, अब इसको एनालिसिस करिए थोड़ा सा, कौन परिमेय है। एक नंबर दे दिए √16/25। दूसरा एग्जाम्पल दे दिया 16/√5। तीसरा एग्जाम्पल दे दीजिए आप देखें 2√3। चौथा एग्जाम्पल दे दिया -144/169, है ना। इसके संदर्भ में आप क्या कह रहे हैं? कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय? अब देखेंगे यहाँ पर और एग्जाम्पल ले सकते हैं √5/√9, ऐसे भी दे सकता है एग्जाम, या एक में इसको एक ही रूट चलाकर दोनों को अंदर कर दे। तो इसके संदर्भ में आप कहिएगा कि सर इसका ये पूर्ण वर्ग है राशि। देखिए 16 को हम 4 × 4 और 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, यानी 4/5 हो गया। इरेशनल पी बाई क्यू के रूप में आ गया। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। गौर कीजिएगा, ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। लेकिन जैसे ही इसके संदर्भ में हम आते हैं, ये देखिए 16 तो ठीक है, लेकिन √5 है, ये पूर्ण वर्ग राशि नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्ग राशि नहीं है। 2√3 यहाँ पर देखिए 2√3 के संदर्भ में क्या कहेंगे? ये 2 लगा वही तो ठीक है, लेकिन ये तो रेशनल है, लेकिन मल्टीप्लाई में √3 है, जो कि यह पूर्ण वर्ग राशि नहीं है,
है ना, तो ये भी अपरिमेय हो गई। क्लियर है। यहाँ पर देखिए माइनस का है, तो ये तो है, ये जानते हैं 12 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, लेकिन ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या? ऋणात्मक परिमेय संख्या। आप इसको भी लिख सकते हैं परिमेय संख्या। क्लियर है। यहाँ पर देख लीजिए √5 जो कि एक पूर्ण वर्ग राशि नहीं है, लेकिन √9 है, किसका है सर? कहिएगा 3 × 3, यानी इसका कंडीशन हो गया √5/√3 केवल 3, तो ये भी अपरिमेय हो गई। क्लियर है। अपरिमेय से इस तरह आपको बार बार घुमाकर पूछ सकता है प्रश्न को, तो आप परिमेय एवं अपरिमेय में खुद आप डिफरेंस बता सकते हैं। अलग अलग संदर्भ में मैंने आपको बताया। थोड़ा बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या निकालते कैसे हैं। तो आप जानते हैं कि यदि, नोट कर लें, यदि ए और बी, समझिएगा, ए और बी दो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, समझ रहे हैं ना बात, संख्याएं हो, तो इसके बीच के एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक है। इसका सूत्र क्या बताए थे कि परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो बीच की, तो क्या बताए थे, बोलिए, याद है? a+b/2 बताए थे, ठीक है। लेकिन वैसे जैसे ही आपको अपरिमेय संख्या कहा जाएगा कि इसके बीच की अपरिमेय संख्या बताएं, तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए, √a, ठीक है। ये परिमेय संख्या के संदर्भ में हो गया, ये अपरिमेय संख्या का संदर्भ हो गया। मतलब क्या कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हो, तो बीच की परिमेय संख्या का सूत्र a+b/2 होता है, अपरिमेय संख्या का सूत्र √a भी होता है। एग्जाम्पल कह दिया जाए आपसे कि 3 यानी 3 एवं 4 के बीच अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय समझ रहे हैं ना, इरेशनल की बात मैं कर रहा हूं। अपरिमेय संख्या कुछ नहीं करना है, √12 हो जाएगा। सूत्र आपका कहता है √a, तो √3 × 4, √3 × 4 क्या हो जाएगा, 12 हो गया, √12 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आ रही बात समझ में ना, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा आता है 1/3 2/7 के बीच अपरिमेय संख्या, या है ना, तो इसको आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करके भी बना सकते हैं। 1/7 या 1/3 को दशमलव में रिप्रेजेंट कर दीजिए, उसको भी दशमलव बीच का निकाल लीजिए, ऐसे ही बना सकते हैं। अब कुछ इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज, गुणधर्म या गुण, समझिएगा, बहुत ही माइन्यूटली बात है, ये सब समझिएगा। आपको पहला रूल प्रॉपर्टीज इसका क्या कहता है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, दो अपरिमेय संख्याओं का जोगफल, देखेंगे, दो अपरिमेय संख्याओं का जोगफल, चूंकि हम लोग अपरिमेय की बात कर रहे हैं इसीलिए अपरिमेय मैंने उठाया, अपरिमेय को भी इसी में पढ़ा देंगे, योगफल। क्या सोच रहे हैं आप? कहेंगे कि अपरिमेय होता है, लेकिन याद रखेंगे दो अपरिमेय संख्याओं का जोगफल परिमेय भी हो जाएगा और अपरिमेय भी हो जाएगा, दोनों भी हो जाएगा। कहिएगा कैसे सर? दिखाइए, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 3 + √5 कोई एक अपरिमेय है, तो यहां तो क्लियर है कि यह अपरिमेय है, और दूसरा हम ले लेते हैं 3 - √5, समझिएगा, और दोनों को जोड़ देते हैं, तो देखेंगे आप क्या रिजल्ट मिलता है। 3 3 6 और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाए। ये परिमेय हो गया कि नहीं? परिमेय हुआ कि नहीं? है आप देख लें, इसको खूब ब्रैकेट से निकालेंगे तो 3 + √5 अब प्लस का 3 - √5, ये कैंसिल हो गया,
3 3 6 हो गया कि नहीं, परिमेय हो गया कि नहीं, 6/1 है, 6/1 ये परिमेय हो गया कि नहीं। लेकिन जैसा ही हम बोलेंगे आपको कि इसको सोल्व करा जाए, एक कोई परिमेय संख्या लेते हैं, अपरिमेय संख्या √3 और दूसरा ले लेते हैं 2√3, तो ये दोनों जो है क्या है, अपरिमेय। अब इसको सोल्व करते हैं, जोड़ते हैं तो √3 + 2√3, तो आप जान रहे हैं इसका जोड़फल 3√3 हो जाएगा, जो कि अपरिमेय हो गया। तो क्या समझे कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोगफल जो होता है परिमेय भी होता है एवं अपरिमेय भी होता है। संकलन जोड़ क्या होता है, अपरिमेय प्लस अपरिमेय, कंक्लूजन क्या मिला, अपरिमेय प्लस अपरिमेय क्या मिला, इक्वल टू परिमेय एवं अपरिमेय दोनों हो जाएगा। ये कंक्लूजन हुआ आपका, एग्जाम्पल से भी मैंने स्पष्ट कर दिया। उसी तरह ये तो हो गई पहला प्रॉपर्टी जोड़ की प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, दूसरा घटाओं की, दो अपरिमेय संख्याओं का डिफरेंस अंतर, परिमेय संख्याओं का अंतर। ये भी जान लीजिए, ये भी अंतर जो भी ये भी होता है, परिमेय भी हो जाएगा और अपरिमेय भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि अपरिमेय समझिएगा, कंक्लूजन जोड़ अपरिमेय है ना, अपरिमेय जोड़ अपरिमेय इज इक्वल टू परिमेय एवं अपरिमेय दोनों। कहिएगा कैसे सर, उसी का एग्जाम्पल देख सकते हैं, उसी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना। जैसे 3√5 एक ले लीजिए, ठीक है, और दूसरा ले लीजिए 4√5, 4√5, इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 3√5 + 4√5 इक्वल टू 7√5। दोनों अपरिमेय है ना जी, दोनों अपरिमेय है कि नहीं, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, परिभाषा से स्पष्ट है ना। तो दोनों का जोगफल जैसा ही आप निकाले तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। और ये कैसे सर, तो देखेंगे आप, 7 जो है आपका परिमेय है, लेकिन 5 एक ऐसी राशि है, एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है ना, तो अपरिमेय हो गई, गुणनफल है इसका। अब कहिएगा सर परिमेय कैसे, उसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 3+, ठीक है ना, 3+ -3 + √5 ले लीजिए, है ना, और एक कोई और संख्या ले लीजिए माइनस, देखेंगे आप ये -3, ठीक है, -3 या 5 √5 देखेंगे, √5 -3 ले लीजिए, ये भी क्या है, अपरिमेय है, और ये भी क्या है, अपरिमेय। अगर इसका सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस ज्ञात करना है तो करिए, डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए 3 प्लस का √5 माइनस √5 अब प्लस का 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। देख लीजिए ये क्या आया, परिमेय आया कि नहीं, परिमेय आया कि नहीं, है ना। तो डिफरेंस भी परिमेय होता है एवं अपरिमेय होता है, उसी तरह प्रोडक्ट भी दोनों होता है। उसी तरह देखें तीसरा एग्जाम्पल, नोट कर लीजिए इसको, एग्जाम्पल नंबर 3, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, और परिमेय संख्याओं का गुणनफल, क्या होगा,
तो परिमेय भी होगा एवं अपरिमेय भी होगा। कहिएगा कैसे सर? कहिएगा आप कैसे सर? तो देखेंगे पढ़े हुए हैं कि √3 जो है अपरिमेय है, √5 जो है अपरिमेय है। समझिएगा, दोनों का गुणनफल निकालिए। क्या करिएगा? गुणनफल निकालिए। तो क्या हो जाएगा? √3 मल्टीप्लाई √5 इक्वल टू √15, जो कि एक पूर्ण वर्ग राशि नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय हो गई, अपरिमेय संख्या। लेकिन वहीं पर देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर √2 लेते हैं और एक 2√2 लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई, दोनों अपरिमेय है, दोनों अपरिमेय है। देखेंगे आप, इसका गुणनफल हम निकालते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? √2 मल्टीप्लाई 2√2, मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। कैसे हो गया? आप कहेंगे सर ये p/q के फल में कैसे है? तो 4/1 है ना। तो क्या समझे कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी परिमेय होता है, कभी अपरिमेय होता है। क्लियर है? तीसरा और एग्जाम्पल देख सकते हैं, 3 प्लस √5 एक ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए 3 माइनस √5, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय। गुना करिएगा तो ये भी परिमेय हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी परिमेय होता है, कभी अपरिमेय होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं जल्दी में, चौथा पॉइंट प्रॉपर्टी चलते हैं। चौथा, भाग के संदर्भ में, भाग किसका? क्वोशिएंट के संदर्भ, दो अपरिमेय संख्याओं का, है ना। तो वही कंडीशन है इसके लिए भी कि परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा, दोनों होगा, है ना। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, बहुत शॉर्ट में अब करना पड़ रहा है हमको। एग्जाम्पल भी आप सकते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 5√3 है, ये क्या है? ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3 जो है पूर्ण वर्ग राशि नहीं है। यहाँ पर क्या, √3 से इसको डिवाइड करते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है 5√3 डिवाइडेड बाई √3, तो देखिए √3 कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 1 छिपा हुआ है, ये परिमेय हो गया, परिमेय संख्या, है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, √7 को डिवाइड करिए √3 से, आप जानते हैं कि दोनों के दोनों अपरिमेय है, इसको लिख सकते हैं √7 √3, इसको पूरा देख लीजिए आप, रिजल्ट सामने है क्या? यह परिमेय है, दोनों पूर्ण वर्ग राशि नहीं। क्लियर है? तब भाग भी थोड़े से एक प्रॉपर्टी जब बताएंगे लास्ट जो है, परिमेय एवं अपरिमेय के संदर्भ में, दोनों को कंबाइन करके प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी चौथा था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं प्रॉपर्टीज 2 क्या करते हैं। 1 के संदर्भ में 4 गो हुआ, अब तनी कंबाइन करके पढ़ा दे आप लोगों को, परिमेय एवं अपरिमेय के संदर्भ में देखेंगे। तो देखेंगे प्रॉपर्टीज, ये 2 हो गया, 1 था उसको मान लीजिए, पहला प्रॉपर्टीज 1 था, है ना। तो देखेंगे, ये कहता है, एकदम शॉर्ट में बताएंगे, एक परिमेय संख्या अब प्लस एक अपरिमेय संख्या, बताइए क्या होगा? सोचिए आप कि एक परिमेय एवं एक अपरिमेय का योगफल क्या होगा? तो याद रखेंगे, हमेशा अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। कैसे? तो 2 एक परिमेय, √5 एक अपरिमेय, तो 2 प्लस √5। क्लियर है? क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, अब इसका तो योगफल के संबंध, परिमेय संख्या ले लीजिए, परिमेय संख्या ले लीजिए, कोई एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, अंतर दोनों का निकाल कर देखिएगा आप खुद, आप नहीं बताएंगे। अपरिमेय संख्या, रिजल्ट आपका हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। आप देखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय, ठीक है ना, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल देख लीजिएगा आप क्या आएगा,
अरे बच्चों आप खुद करेंगे, अपरिमेय संख्या लगा सकते हैं, संख्या लगा सकते हैं, हमेशा ये भी अपरिमेय आएगा, अपरिमेय संख्या होगा। चौथा प्रॉपर्टी मैंने बताया, क्या बताया आपको कि चौथा परिमेय, एक अपरिमेय संख्या भाग दूसरा ये परिमेय संख्या भाग दूसरा अपरिमेय संख्या, तो ये हमेशा ये भी अपरिमेय संख्या है। आप खुद जांच करके बताइए, होमवर्क में आप लोग कमेंट में पेश करेंगे। रिजल्ट मेरा क्या हुआ, कहता है रिजल्ट कि a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, मतलब ये हो गया a प्लस रूट बी, एक परिमेय, एक अपरिमेय, a माइनस रूट बी, एक परिमेय, एक परिमेय अपरिमेय, a इंटू रूट बी, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय, गुणनफल, यहाँ अंतर, यहाँ जोगफल, एक परिमेय एक अपरिमेय का भागफल। ये चारों कंडीशन में याद रखिएगा, हमेशा रिजल्ट जो आएगा अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। ये सिंबॉलिकल डिफिनीशन हुआ आपका कि a प्लस रूट बी, एक परिमेय संख्या एवं दूसरे अपरिमेय संख्या का जोगफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या एवं दूसरा अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या एवं दूसरा अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या का कोशेंट भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर दैट? तो ये मेरा प्रॉपर्टीज है, ये चारों प्रॉपर्टीज को आप लोग खुद घर से क्लियर करके मुझे बताइएगा कि क्या हमारा रिजल्ट जो है सही है या गलत। मिलते हैं फिर कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।